शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद रजा और प्रोग्राम का नाम है बगैर जज्बात के। सबसे पहले तो मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने अपना फीडबैक दिया। कुछ ने तारीफ की, कुछ ने शाबाश दी और कुछ ने थपकी दी। लेकिन मेरे ख्याल में तमाम फीडबैक में सबसे अच्छा रिमार्क मेरी 8 साल बेटी का था कि जिसने मुझसे ये कहा कि बाबा, मेरी फ्रेंड को आपका प्रोग्राम बहुत पसंद आया। जहां एक तरफ मुझे हंसी आई, वहीं मुझे खुशी भी हुई कि चलो मेरी बेटी की फ्रेंड 8 साल की सही, कम से कम उसे पसंद तो आया। और बच्चे वैसे भी गैर सियासी होते हैं और मुल्क का मुस्तकबिल भी हैं, तो अगर कौम के मेहमारों को यह प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो यकीनन अच्छा ही होगा। दूसरी तरफ मैं एक एतराफ़ भी करना चाहता हूँ, और एतराफ़ मैं ये करना चाहता हूँ कि जब मैं इस प्रोग्राम का आगाज़ कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि हर हफ्ते वो कौन से जज्बाती क्लिप्स होंगे जो मैं प्रोग्राम में शामिल करूँगा। लेकिन सलाम हो आप तमाम लोगों को, बल्कि पूरी कौम को सलाम हो कि हर हफ्ते मीडिया से एक ऐसी खबर नशर होती है जो साबित करती है कि वाकई हम बड़े जज्बाती लोग हैं। तो इस हफ्ते के क्लिप के लिए मैं आपको दिखाता हूं लाहौर हाई कोर्ट के बाहर लव मैरिज का एक ड्रॉप सीन। पाक पतन की आसमा ने पसंद की शादी की जो वालिदैन को गिरा गुजरी। लाहौर की एक अदालत से उसे जबरदस्ती साथ ले जाने की कोशिश की गई। आसमा ने जबरदस्ती घर वालों के साथ जाने से इनकार कर दिया तो उसके शौहर को भी गैरत आई। वो अपने दोस्तों के साथ ससुरालियों पर पिल पड़ा और आसमा को उनके कब्जे से छुड़ा लिया। दोनों भागते हुए शाह चिराग बिल्डिंग पहुंचे जहां उनका वकील भी आ गया। आसमा ने सहाफियों को भी यही बताया कि उसने अपनी पसंद की शादी की थी। जी, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। देखा आपने लाहौर हाई कोर्ट के बाहर एक लव मैरिज का ड्रॉप सीन। पाकिस्तान जैसे मुल्क में बगैर जज्बात की एक बात कहना चाहता हूं, और वो ये कि बाबा, जब लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया लड़की के हक में तो जाने दो उसको, लेकिन मुमकिन नहीं है। क्यों? कि आप बहुत जज्बाती लोग हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आज के प्रोग्राम में शामिल हैं कौन कौन सी जज्बाती खबरें। इस हफ्ते की सबसे जज्बाती खबर मेरे पास यह है कि पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऑपोजिशन रहनुमा राजा रियाज ये फरमाते हैं कि थप्पड़ हमेशा सीधे हाथ से लगता है। मीडिया ने अवाम के सामने गलत पिक्चर पेश की। आज के प्रोग्राम में हम करेंगे इसका एक साइंसी तजिया और साइंसी फॉर्मूलाज के जरिए हम आपको बताएंगे कि राजा रियाज ने सही कहा या गलत कहा। दूसरी तरफ मारवी मेमन के नून लीग में शामिल होने पर मियां नवाज शरीफ ये फरमाते हैं कि मुशर्रफ का साथ देने पर शुजात पूरी कौम से माफी मांगे, और तुर्की बतुर्की जवाब दिया चौधरी शुजात ने, जिन्होंने यह कहा मियां साहब पहले अपने गुनाहों की माफी मांगे, उसके बाद हमसे मुतालबा करें। साथ ही जिक्र रहेगा खुर्शीद शाह का कि जिन पे अचानक ये इंकशाफ हुआ है कि 2014 में पाकिस्तान रोशनियों का मुल्क होगा। और आखिरी खबर होगी आज के प्रोग्राम की जिसमें हम बात करेंगे डॉक्टर बाबर अवान की, डॉक्टर अलैदा बाबर अवान अलैदा की, कि जिन्होंने ये फरमाया कि अब भी अगर 15 महीने दे दिए जाएं तो मुल्क की तकदीर बदल देंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखें, बात करते हैं अपनी पहली खबर की, और वो मेरे पास ये है कि अगरचे वहीदा शाह के ऊपर पूरी कौम शदीद जज्बाती है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और पंजाब में ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज ने एक ऐसा बयान दिया कि अकल दंग रह जाती है। और बेख्तियार जी ये चाहता है कि उनको सलाम पेश किया जाए, लेकिन इससे पहले कि मैं उनको सलाम पेश करूं, सुने वो कहते क्या हैं। जब भी किसी को थप्पड़ मारा जाता है सीधे हाथ से मारा जाता है। उन्होंने सिर्फ उसको प्रेस किया। राजा साहब, आपको सलाम पेश करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ मैं एक बात भी कहना चाहूंगा, और वो मैं ये कहना चाहूंगा कि अकल दंग रह जाती है कि आपने कैसी लॉजिक दी है। आप मेरा ख्याल में थोड़ा सा तकल्लुफ कर गए। क्या भला होता और क्या खूबसूरती होती अगर आप अपनी बात मुकम्मल कर देते कि वहीदा शाह ने हवा में हाथ प्रेस किया और पोलिंग ऑफिसर का मुंह उड़ के उनके हाथ के साथ लगा, तो मेरे ख्याल में बात मुकम्मल हो जानी चाहिए थी। इस शानदार लॉजिक पे पूरी कौम का सलाम पहुंचे। क्या फाइन लॉजिक दिया आपने। लेकिन मेरे ख्याल में मैं सलाम का हक अदा नहीं कर रहा, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको एक शानदार सलाम पेश करूं जो किसी जमाने में अल्ताफ भाई ने पेश किया था। तो अल्ताफ भाई,
जान की अमान पाते हुए आपकी तरफ से पेश कर रहा हूं राजा रियाज को एक आजिज़ाना सलाम। तुम्हें अल्ताफ हुसैन, तुम्हें अल्ताफ हुसैन का सलाम, तुम्हें अल्ताफ हुसैन का सलाम 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 सलाम। और राजा रियाज साहब आपको पूरी कौम का सलाम पहुंचे, भाई अल्ताफ का सलाम पहुंचे। क्या शानदार बयान दिया आपने, और यही वजह थी कि जब मेरे रिपोर्टर को यह पता चला कि आपने यह बयान दिया है तो उससे रहा नहीं गया और उसने इस मामले की तह तक पहुंचने की ठान ली। मैं यूनिवर्सिटी आ ही गया हूँ उस चपेड़ की ताकत का अंदाजा लगवाने। जबरदस्त प्रोफेसर हैं, बड़ी बहस और मुबाहिसा उन्होंने की है और अभी भी बहस कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। इनसे पूछते कि आखिर उस चपेड़ की ताकत, फोर्स कितनी थी साइंटिफिकली। फिजिक्स, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, इम्पल्स का रेशियो जो होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। जितनी फोर्स होगी उतनी ही ज्यादा पावर कैलकुलेट की जाएगी। यानी वो जो चपेड़ थी वो कितनी जोर से आई और कितनी जोर से जाके वजी। बिल्कुल ठीक है। यस। यानी वो जो हाथ है उसका वेट है, तो वो तो सनी देओल भाई है, उनका 2.5 किलो का हाथ है। ये आपा चपेड़ हैं, इसको कम से कम 5 किलो तो करें, फिर निकलेगा। करें 5 किलो, करें इसको 5 किलो, 5 kg। और अब यहाँ क्या आ गया? There is 5 multiplied by 5, 25. According to this is equal force 25 Newton. This is 25 Newton. ये एक बहुत बड़ी फोर्स है। यानी 25 न्यूटन के साथ अगर आप किसी को चपेड़ लगाते हैं तो क्या बंदे का असर होता है? मैं समझता हूँ कि वो उसका उस वक्त तो बुरा हाल हो जाएगा सर। और वो बेचारी तो खातून है। बिल्कुल। तो बहुत बुरा हाल हुआ होगा। बिल्कुल बुरा हाल हुआ। पता चल गया भाई, पता चल गया। देखते हैं और इस फोर्स को अप्लाई करते हैं। ताकत कितनी है? 25 न्यूटन। 25 न्यूटन बीबी। आप समझ लीजिए आपके अंदर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर आ गया है। जरा दिखाइए मुजाहरा। राजा जहाज साहब, थप्पड़ चाहे सीधे हाथ का हो या उल्टे हाथ का, लगता जोर से ही है। देखा आपने हमारे ये स्टूडेंट्स कितने शौक से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चूंकि हमारे रिपोर्टर ने यह ठानी हुई थी कि वो इस मामले के तह तक पहुंचेंगे, इसीलिए उन्होंने यहीं पे बस नहीं किया, बल्कि इसके बाद वो गए जूडो कराटे सेंटर ताकि मालूम कर सकें कि सीधे हाथ की उल्टी चपेड़ आखिर लगती कितने जोर से। कामयाबी के नशे में चूर वहीदा शाह ने 25 फरवरी को खातून के मुंह पर थप्पड़ मारा था। जब भी किसी को थप्पड़ मारा जाता है सीधे हाथ से मारा जाता है। उन्होंने सिर्फ उसको प्रेस किया। अंधेरा है यहाँ। ये काला चश्मा कैसा? हेलो ब्रदर, जरा देखते हैं ना जिस काम के लिए है वो काम होता है कि नहीं। ग्रैंड मास्टर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ ग्रैंड मास्टर, आप कैसे हैं? ग्रैंड मास्टर, मुझे एक बात पता करनी है, एक मसले में फंसा हुआ हूँ मैं। मसला क्या है?
आपा चपेड़ है, उन्होंने एक बेचारी टीचर के ऊपर कस के लगा दी। क्या? ऐसे करके आप रोक रहे थे। बच गया। तो ग्रैंड मास्टर, पहले तो ये बताएं कि ये जो उन्होंने ये जो यूं चपेड़ मारी, इसको कहते क्या है? इसको कहते हैं हम बैक हैंड शॉट। बैक हैंड शॉट यानी उल्टे हाथ का मारो और गायब हो जाओ। खाने वाला या मारने वाला? अगर मारने वाला ट्रेन है तो खा के बच सकता है और निकल भी सकता है। मारने वाला ट्रेन नहीं है तो वो नीचे आएगा। अच्छा, आप ये माशाल्लाह बच्चियों को सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हैं, तो मुझे पता ये करना है, अगर इन बच्चियों में से किसी को वो आपा चपेड़ अगर चपेड़ मारती है तो क्या जवाब देती है? कुछ बता सकते हैं? They are very confident. They can defend themselves. ये अपना डिफेंस कर सकते हैं। यस, तो जरा दिखाइए। दोस्तों, हाँ, थप्पड़ खाने वाला हूँ, ये पता नहीं वो जो घुमाने वाली लात है वो खाने वाला हूँ या घुमाने वाला। राउंड हाउस बैक स्लैप यानी बैक हैंड शॉट खाते ही राउंड हाउस सीधा करके वापस। मैं बताऊं एक बात, अगर थप्पड़ उल्टे हाथ का हो या सीधे हाथ का, आपा चपेड़ देख ले मुझे कितनी जोर से पड़ा है। आप आइंदा और बस पोलिंग स्टेशन में इन बच्चियों को रखो ताकि कोई थप्पड़ मारने की, चपेड़ मारने की जरूरत ना करे। सुना राजा रियाज साहब आपने, थप्पड़ होता है, चाहे सीधे हाथ से उल्टा लगाएं या उल्टे हाथ से सीधा लगाएं। यहाँ पर लेंगे एक मुख्तसर सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद, लेकिन बगैर जज्बात के।